नमस्कार। मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका वचन टीवी में। भारत में पानी अब सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं रहा, ये फ्यूचर का वीआईपी कम्युनिटी बन चुका है। जैसे सोना, चांदी, डायमंड, कुछ ऐसा पानी का कंडीशन वर्तमान समय में हो गया है। पहले लोग सोना जमा करते थे, अब लोग बाल्टी जमा कर रहे हैं। सुबह 5 बजे ही मोहल्लों में जो भीड़ देखने को मिलती है, जो दौड़ देखने को लगती है, वो आपको ऐसा महसूस करेगा जैसे ओलंपिक की कोई रेस हो। और सच में अगर ये रेस हो जाए तो इंडिया हर साल इसमें गोल्ड मेडल जीतेगा, हर साल सबसे आगे रहेगा, सबसे अव्वल आएगा। क्योंकि जैसे ही पानी की मोटर चालू होती है, पूरा इलाका एवेंजर्स टीम की तरह बदल जाता है। उनको लगता है नहीं, हमें लाइफ को सेव करना है, बचाना है। सरकार कहती है जल ही जीवन है, और जनता कहती है नहीं, अगर जल ही जीवन है तो टैंकर वाला भगवान सा क्यों लगता है। सच्चाई यह है कि टैंकर को देखते ही लोग पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अपनों को बचाना है, बच्चों को बचाना है, जल की स्थिति ऐसी हो गई है। भारत में वाटर मैनेजमेंट का हाल ऐसा है कि बारिश आ जाए तो बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, और बारिश ना आ जाए तो फिर सूखा, जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब प्यासे हैं और प्यास से मर रहे हैं। और इसी में बीच बीच में आपको पाइपलाइन का लीकेज देखने को मिल जाता है शहरों में। और ये पाइपलाइन का लीकेज वो हफ्तों दर हफ्तों चलता रहता है। कुछ शहरों में हालात तो ऐसे हैं जैसे स्विगी और डोमिनोज जोमेटो का वेट कम हो रहा है, उसकी ट्रैकिंग कम हो रही है, टैंकरों की ट्रैकिंग ज़्यादा हो रही है कि टैंकर कब तक आ जाएंगे, कहाँ पहुँचा है अभी। एक नया आसान और बड़ा सरल सा कॉमन क्वेश्चन बन चुका है कि भाई टैंकर कहाँ पहुँचा है। इसको अगर राष्ट्रीय प्रश्न का दर्जा दिया जाए तो गलत नहीं होगा, उसे नेशनल क्वेश्चन का दर्जा दे देना चाहिए। एक्सपर्ट्स लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि ग्राउंड वाटर वो तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। कई राज्यों में ग्राउंड वाटर एकदम क्रिटिकल कैटेगरी पे पहुंच गए हैं, क्रिटिकल कंडीशन पे हो गए हैं। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े शहर हैं, वहां पे आप देखिए ग्राउंड वाटर की स्थिति एकदम दयनीय है। बेंगलोर में 4 साल पहले आप जो कंडीशन देखेंगे, अब तो थोड़ा कुछ सुधार हुआ है, लेकिन राजस्थान की स्थिति आप देख सकते हैं। अभी वहां पे क्या पानी को लेकर कितनी बड़ी समस्या पैदा हुई है। और सबसे मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि भारत के लोग वो कार धोने में आप देखेंगे 100 लीटर पानी यूज कर दे रहे हैं, लेकिन वही घर का कोई मेंबर अगर 2 मिनट ज्यादा अगर शावर में नहा ले रहा है तो पूरा परिवार यूएन असेंबली हो जा रहा है। सब उससे प्रश्न करने लग रहे हैं और सवाल खड़ा करने लग रहे हैं। इस तरह से भारत का वर्तमान कंडीशन वाटर मैनेजमेंट हो चुका है। 2024 तक जल ही जीवन है। अब तो लग रहा है जीवन वो जल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सोसाइटी मीटिंग में जब भी आप जाएंगे, आपको एक ही चीज कहा जाता है, पानी बचाएं। सही तौर पे देखा जाए तो असल समस्या पॉपुलेशन नहीं है, समस्या वो प्लानिंग की है, समस्या वो मैनेजमेंट की है। इनलीगल बोरवेल्स वो या फिर खराब ड्रेनेज हैं, या फिर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट सिर्फ स्कूलों के प्रोजेक्ट तक सीमित हो चुका है। आपको देश में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इंटरनेट पे मीम वो चल रहे हैं कि ये जो नदियां थी, ये बारिश के पहले इसका क्या कंडीशन था, बारिश के बाद क्या कंडीशन है। क्लाइमेट चेंज हो, हीट वेव हो, ये सब सिचुएशन है, इन सब सिचुएशन ने देश की स्थिति एकदम बदतर कर दी है। कई हिस्सों में वो कम बारिश के कारण वाटर डिमांड इतना तेजी से बढ़ रहा है कि लोग मरने मारने पे उतारू हो गए हैं। अब हालात ये हैं कि पेट्रोल पंप से ज्यादा भीड़ वो आपको टैंकर के पास देखने को मिल रहा है। और आरओ मशीन वो घर का इतना अहम मेंबर आपको लगेगा कि बाकी सब वो फीके पड़ने लगे हैं। सबको लगता है कि नहीं, आरओ है तो सब कुछ है। बारिश देखकर लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे मान लीजिए कि भारत कोई लंबा अच्छा खासा विश्व कप जीत गया हो, बहुत सालों बाद विश्व कप जीता हो, ऐसा सेलिब्रेशन चल रहा है। शायद ही भारत वो भविष्य में ये कह पाए, भारत का कोई मेंबर ये कह पाए कि हमारे यहाँ वो 24 घंटे पानी आता है। सूखे की समस्या इस स्थिति तक पहुंच गई कि गुजरात में
कुएं के अंदर उतर उतर की जो वहां की महिलाएं हैं वो पानी निकाल रही हैं। राजस्थान के जैसलमेर में आप जाएंगे तो 500 गायों का बूचड़ खाना बन चुका है, सिर्फ सूखे की स्थिति के कारण। पानी नहीं मिल रहा है। पानी का कंडीशन ऐसा है कि सूखे के लिए मर्डर तक हो रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ जा रहा है। तो क्या ये पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है या सच में ये मैनेजमेंट का इशू है? लॉ की कमी है, सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं। भारत में पानी की कमी नहीं है, लेकिन भारत में मैनेजमेंट का इशू है। कोई एक इलाका आपको देखने को मिलेगा जो बाढ़ से त्रस्त होगा, बाढ़ में जो है डूब रहे हैं। अभी 1 महीने बाद जुलाई में ही आप ये कंडीशन देखना चालू कर देंगे। और कुछ जगह ऐसे हैं जहां लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि कहां गया वो 2024 का जल जीवन मिशन? क्या सच में आज जल जो है वो जीवन बचा रहा है, या जीवन जो है वो जल के लिए दिन ब दिन आज भी लड़ रहा है? आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मैं मुद्दों को उठाता रहूंगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपना व्यू जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय।